राजस्थान की राजधानी जयपुर में 20 तारीख को इस महिला आरक्षण 50% के खिलाफ आंदोलन होने जा रहा है। सोशल मीडिया पर 20 तारीख को शहीद स्मारक पर ऐलान किया है। बेरोजगार संगठन के नेता मनोज मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी जा रही है, आंदोलन में भाग लें। आंदोलन में भाग लेना कितना जरूरी है, इस वीडियो को पूरा जब सुनोगे लास्ट तक, जब कुछ कोर्ट केसेस के जजमेंट सुनाऊंगा तब समझ में आ जाएगा कितना जरूरी है। इसलिए इस आंदोलन में भाग लें। तमाम संगठन है, तमाम अलग अलग राजस्थान में बेरोजगार संगठन है, आप उनसे किसी से विरोध ना करें। जो बुलाए सभी के आंदोलन में जाओ, भीड़ की ताकत दिखाओ। 100, 200, 500, 1000 से नहीं होगा। जब आपके हजारों में 500, 5, 4 हजार, 10 हजार जब लोग होंगे तब सरकारें बड़ी बड़ी सिंहासन हिल जाती हैं और झुकती है आंदोलन में। वोट की चोट, उपचुनाव के अंदर सरकार को हराओ। साफ कहो कि उपचुनाव में सरकार 500 टिकटों पर महिलाओं को टिकट दे, तब आत्मनिर्भर मानेंगे। इसलिए जो भी बुलाए आप उनके जाओ। ये सोशल मीडिया पर हो रहा है, आप अपने विवेक से निर्णय लें। क्या परमिशन है मुझे नहीं मालूम, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो भी डाल लें। आप मनोज मीणा का जो बेरोजगार संगठन के नेता हैं उनका आप ये वीडियो सुने, वो क्या कह रहे हैं। नहीं, इसीलिए मेरे पूरे युवाओं से आग्रह, सभी युवाओं से मेरा आह्वान है कि 20 तारीख को जयपुर शहीद स्मारक पर 10 बजे आप सब युवाओं को पहुंचना है। हजारों की संख्या में राजस्थान के कोने कोने से युवा यहाँ पहुंच रहे हैं और आप जब बड़ी मजबूती से यहाँ पहुंचोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि बड़ी मजबूती से विधानसभा के लिए कूच करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे कि आप किस आधार पर राजस्थान के युवाओं के ऊपर आप ये जो बिल लेके आए हो, ये थोपने का कार्य कर रहे हो, ये जो तानाशाही कर रहे हो, ये बिल्कुल चलने वाली नहीं है। साथियों, ये लड़ाई अब आप सबके ऊपर निर्भर करती है। आप सब लोग अगर मजबूती से साथ मिलकर खड़े हो जाओगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम जरूर इस लड़ाई को जीतेंगे। सभी साथियों को हर हाल में ये साथियों आपको पहुंचना है 20 तारीख को 10 बजे जयपुर शहीद स्मारक पर। धन्यवाद। और जो भी संगठन के नेता जब भी आंदोलन करे सभी में जाएं, आंदोलन का मिसयूज ना होने दें। महिला 50% आरक्षण के खिलाफ बुलंद तरीके से आवाज में, ताकि मल्टीपल आंदोलन होंगे तमाम संगठनों के द्वारा, तब ज्यादा प्रेशर बनेगा सरकार पर और सरकार उतनी ज्यादा बैकफुट पर है। आप उनसे ये नहीं कि ये संगठन वाला बुला रहा है इसलिए नहीं जाएंगे, ये संगठन वाला नेता बुला रहा है इसमें जाएंगे, ऐसा कभी मत करना। सभी में जाओ। 5-10 दिन, महीने 2 महीने आपको परेशान जरूर होना पड़ेगा, अन्यथा पत्ता पूरा कट जाएगा। वो आप वीडियो में जब जजमेंट देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगी। इसलिए अपने विवेक से निर्णय लें, किसी पर कोई दबाव नहीं है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना ताकि तमाम लोगों के पास ये आवाज पहुंचे। यदि आवाज पहुंचेगी, सभी इस मामले को लेकर जागृत होंगे, तभी मुद्दा उठ पाएगा। क्या करना चाहिए, क्या पहलू, किस प्रकार से आप सभी को सजग होना है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तमाम जो आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप हैं, जहां पर भी वहां शेयर करो, ताकि पता चले कि ये कितना बड़ा अन्याय है, किस प्रकार से, किस स्तर पर अन्याय हुआ था, क्या ये रद्द हो सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि नमस्कार, राजस्थान भाजपा सरकार 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। उसके अगले दिन ही अखबार में खबर आती है कि राजस्थान भाजपा सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड से आगे बढ़ते हुए राजस्थान की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की योजना बना रही है और वो लागू होगा और कदम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद युवा में एक सनसनी खबर फैलती है कि हमारा क्या होगा। युवा सोशल मीडिया पर लिखता है कि भाजपा सरकार यही लिख दे कि युवाओं के लिए अब कोई जगह नहीं है, आप तैयारी व्यारी छोड़ दो, क्यों कोचिंगों के पैसे, क्यों रूम किराए के पैसे बर्बाद कर दो, 50% ही क्यों 100% कर दो, ताकि हमारा झंझट ही खत्म हो जाए, टेंशन तो ना रहे। क्यों पैसा बर्बाद करें उस 15-20% सीटों के लिए, हम कोई नया काम ढूंढे। आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि इस आरक्षण के नियम का विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन कितना जरूरी है। उसके लिए मैं 2-3 हाईकोर्ट के
मामलों को लेकर चर्चा करूंगा, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एम्स की भर्ती में नर्सिंग ऑफिसर में 80% महिला को आरक्षण भारत सरकार ने दिया, उसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जब आप इस मामले को समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि धरना प्रदर्शन कितना जरूरी है, आंदोलन कितना जरूरी, सरकार को झुकाना कितना जरूरी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बारे में चर्चा करूंगा, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा है। उसकी रियलिटी आज बताऊंगा। मैं सोशल मीडिया पर मैं चर्चा कर रहा था, मैं देख रहा था कि कितने महाज्ञानी है, तमाम लोग चर्चा करते हैं। आज उस फैसले के बारे में रियलिटी बताऊंगा, तब समझ में आ जाएगा कि धरना प्रदर्शन कितना ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा चुका है और मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग की तीनों 1, 2, 3 तीनों वर्ग में, मतलब शिक्षक विभाग अपने भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुकी है 2023 से। बिहार के अंदर दिया हुआ है। वहां के हाईकोर्ट के बारे में चर्चा करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि धरना प्रदर्शन आंदोलन कितना जरूरी है। जब मैं एक्स सर्विसमैन के मामले में जो आरक्षण की विसंगतियों को लेकर राजस्थान में धरना प्रदर्शन हुआ, उस मामले को कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और उस समय के हाईकोर्ट केसेस के बारे में चर्चा करूंगा, तो समझ में आ जाएगा कि धरना प्रदर्शन आंदोलन कितना जरूरी है, क्या कोर्ट केसेस जीत सकते हैं। इसी के साथ इस बात पर भी चर्चा करूंगा इस वीडियो में, हाईकोर्ट में केस कब लगाना चाहिए, क्या अभी लगाना चाहिए। कई जगह चर्चा चल रही है, कई लोग कह रहे हैं कि हम अभी लगवा करके कोर्ट केस नोटिस दिलवा देते हैं। क्या ये नोटिस दिलाने से सरकार मजबूत नहीं हो पाएगी? कहीं ये खबर सुनने को ना मिल जाए सरकार धरना दे रहे और कोर्ट से किसी ने फाइल लगा करके नोटिस दिला दिया और सरकार कहे कि मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट जो करेगा वो तय हो जाएगा। ये खबर ना सुनने को मिल जाए, इसलिए कोर्ट में जाने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करना होगा। कब उचित समय होगा, कब फाइल लगानी चाहिए, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा कि कब केस लगाना उचित होगा। हालांकि मैंने पीछे वाला वीडियो बनाया था 49 मिनट का, उसमें जिक्र जरूर किया था, लेकिन इस पर और विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई राजनीति अपने पब्लिसिटी के चक्कर में लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाए और सरकार को वो पॉइंट मिल जाए जिसके दम पर मीडिया में कहे कि मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट तय करेगा। ये खबर ना सुनने को मिल जाए। इसलिए कब कोर्ट केस लगाना चाहिए, कब कोर्ट में जाना चाहिए, इन बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। राजस्थान की भाजपा सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए फूट डालो राज करो नीति अपनाई। इसके पीछे 50% आरक्षण सभी भर्तियों में लागू करने के पीछे जो मुझे कुछ सोच लग रही है, जो मेरे समझ में आया है तमाम जगह सोशल मीडिया पर देखने के बाद, पहला मुद्दा मेरे समझ में आया कि ये वोट बैंक की राजनीति है। दूसरा, फूट डालो राजनीति, राज करो नीति। फूट डालो वाली इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुझे यह संदेह लग रहा है कि आरक्षण खत्म करने की राजनीति। पहले महिला पुरुष को आपस में लड़वा दो, महिला पुरुष को आपस में लड़वा देंगे, तब कहेंगे देखिए आरक्षण कितना खराब, ये भूल जाएंगे। तब बाद में इनका जो चुनाव के समय कई नारे चले थे, संविधान बदलेंगे, बाद में कांग्रेस ने एजेंडा यूज किया, ये आरक्षण खत्म करेंगे, ये तमाम चीजें चली थी बीजेपी की। तो ये एक आपस में लड़ा करके और आरक्षण कितना बुरा है इस चीज पर बहस करवा करके ये आरक्षण खत्म करने की साजिश है। आपस में लड़वाएंगे तभी तो होगा ना। ये एक मुझे जहां तक मेरे ओपिनियन के अनुसार जो मुझे समझ में आया, बीजेपी सोच रही है कि 50% महिलाओं के वोट तो मिल जाएंगे हमको, यह भ्रम निकाल देना। मुझे जहां तक ठीक याद है वहां तक वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी, उस समय महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था राजस्थान में। क्या उस समय की सरकार वापस रिपीट हो पाएगी? मुझे जहां तक याद है बीजेपी की सरकार में दिया गया था और बीजेपी ने किया था, वापस कांग्रेस है। क्या 33% महिलाओं के आरक्षण मिल देने से वोट मिले थे? याद करके देखिए, जिसकी भी सरकार रही होगी वापस रिपीट हुई? नहीं हुई। पंचायती राज में सरपंच,
पंच और तमाम में आरक्षण दिया, क्या सरकार रिपीट हुई, महिलाओं के वोट मिले? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, गहलोत सरकार ने अभी हाल ही में 6,500 साढ़े 6,500 के मोबाइल बांटे महिलाओं को, क्या रिपीट हुई, वोट मिले? वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी 2018 में चुनाव के समय मोबाइल बांटे महिलाओं को, वोट मिले? ये भ्रम से निकाल देना कि हम 50% आरक्षण दे देंगे तो महिलाओं के वोट मिल जाएंगे, क्योंकि हर घर में बेटा है तो बेटी है, और माँ और दादी दोनों का प्रेम बेटे के प्रति कितना छुपा नहीं है। राजस्थान का सामाजिक धरातल चेक कर लीजिए सरकार, वो देने जाएगा ना, वो माँ और दादी, वो जो पोता और अपना बेटा कहता वहीं पर वोट डालती है, और उनको उन्हीं की नौकरी ज्यादा प्यारी लगती है। बेटी के बारे में अक्सर कहते हैं वो तो ससुराल जाएगी, अगला अपने आप कमा कर, यह हकीकत है। और दादी और माँ ये कहती है हमको तो यही कमाकर बुढ़ापे में सेवा करेगा, और वो कहेगा वही वोट मिलेगा, भले ही 50% नहीं 100% कर देना, उल्टा दांव पड़ेगा। और पीछे का इतिहास उठा करके देख लो, चाहे पंचायती राज में हो, जब जब जिसने जो दिया है क्या फायदा हुआ। बीजेपी ने लोकसभा से महिलाओं के लिए 33% लोकसभा में आरक्षण पास किया, महिलाओं ने वोट दिए, बीजेपी सीटें कम हो गई। तो ये भ्रम निकाल देना कि मिल जाएगा, ये जो एजेंडे हैं ये बहुत छुपे हुए एजेंडे हैं। भाजपा की जो साजिशें हैं, किस प्रकार से आपस में लड़वा करके किस प्रकार से, वो समझना थ्योरी छोटी मोटी बात नहीं है, आसान नहीं है। बीजेपी सरकार कह रही है आत्मनिर्भर, मान सम्मान और रोजगार के लिए महिलाओं के 50% आरक्षण दे रहे हैं। युवा सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर रहे हैं, आप देखिए, पूछ रहे हैं कि आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है, सेक्रेटरी कौन है, शासन सचिव कौन है, मुख्य सचिव कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तमाम बोर्ड और कार्यालयों के अध्यक्ष कौन है, सूचना आयुक्त कौन है। वहां पर आत्मनिर्भर, महिलाओं का मान सम्मान, महिला सशक्तिकरण क्यों नहीं हो रहा? चलो कांग्रेस सरकार आरपीएससी और उनके बना के गए रहा, आपके पास तो राष्ट्रपति, गवर्नर, सारी चीजें, उनको हटा करके आत्मनिर्भर बनाइए ना। युवा ये भी पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी को तत्काल इस्तीफा देकर आत्मनिर्भर, महिला सशक्तिकरण और मान सम्मान के लिए महिला को सीट सौंपनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष तो आपने ही बनाया था, कितनी महिलाएं जीत कर आई, कितनों को आपने कैबिनेट मंत्री बनाया। आत्मनिर्भर, मान सम्मान और महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाने वाली सरकार पहले अपने शासन में देखे कि अपने टॉप ब्यूरोक्रेट्स और अपने राजनीति के अंदर कितना है। भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये सवाल तो बड़ा गंभीर है। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे। मैंने एक वीडियो 49 मिनट का बनाया, उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 और 16 को लेकर जिक्र किया है, जिसका जिक्र मैं अभी एम्स की भर्तियों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस को लेकर जिक्र करूंगा, तब समझ में आ जाएगा। इसलिए वो जरूरी है, वो वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो में कुछ और भी सामान्य चर्चा करी है जिस पर बहुत ज्यादा जरूरी था, उसमें कई मुद्दों पर चर्चा करी है, इसलिए आप उस वीडियो को देखिए। उन्हीं कॉन्सेप्ट को तमाम लोगों ने यूज किया है। आज इस वीडियो में मैंने जो शुरुआत में अभी जो बताए उन पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा कोचिंग वाले लोगों पर चर्चा करूंगा। नाम किसी का नहीं लूंगा, कोई नाराज हो जाएगा, लेकिन कोचिंग वालों पर चर्चा करना इसलिए ज्यादा जरूरी हो गया कि जब से मुद्दा आया तब से काफी वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि इन कोचिंग वालों की यूट्यूब पर भर्तियां तो राजस्थान में वैसे ही नहीं आ रही, तो यूट्यूब इनके चल नहीं रहे, मुद्दा कोई मिल नहीं रहा, डाले क्या। जैसे ये मुद्दा बना, सबसे पहला वीडियो सरकार के इस विरोध में सबसे पहला डिटेल से मुखर होकर के आवाज बोली तो मैंने बोली, मेरा पहला वीडियो है। तब कई लोगों के समझ में आया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले का आधार देते हुए कुछ बोलना शुरू किया। कोचिंग वाले आए, मीठी मीठी लिपा पोती वाले बातें करके गए, ना इधर की ना उधर की, इधर भी बोले उधर भी बोले,
और अपना 10 मिनट 20 मिनट का आधा घंटे का वीडियो बना करके अच्छा व्यूज लेकर के चले गए और ट्रेंडिंग में आ गए। हमारे जैसों के व्यूज कम ही आए, क्योंकि आप लोग शेयर करते नहीं हैं, आप लोग कटिंग वायरल करते नहीं हैं। और वो अच्छे अच्छे डायलॉग के मोटिवेटर है ना, अच्छे अच्छे डायलॉग उनको अनुभव है, वो बोल देते हैं और आप उनको लेकर के वायरल कर देते हैं। क्या बात है। लेकिन सवाल ये है, एक आधे के अलावा कितने कोचिंग वाले सरकार की इस नीति का खुलेआम तरीके से विरोध किया और लड़कों को कहा कि आपको सड़कों पर उतरना चाहिए। जब भी पेपर आउट होता था राजस्थान में, या कोई विसंगति होती थी, प्रश्न पत्र की खामी हो या पेपर आउट हो या तमाम मुद्दे हो, ये कोचिंग सेंटर वाले सारे लोग गायब हो जाते हैं। कोई जबान नहीं निकलती, कोई बोलेगा तो इधर उधर की नहीं बोलेगा, मीठी लाला चोपड़ी वाले बातें करके निकल लेगा ताकि कोई नाराज नहीं हो। यही काम ये कोचिंग वाले अब करके निकले हैं, क्योंकि इनको एडमिशन महिलाओं के मिल जाएंगे, इनको एडमिशन से मतलब है 50% में भी लोग आ जाएंगे, इनके एडमिशन खुल रहेंगे। वीडियो वैसे भी यूट्यूब पर कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, अच्छा व्यूज लेने के लिए आ गए, मीठी मीठी बातें करके चले गए, कोई मारवाड़ी में डायलॉग मार के चला गया, कोई कैसे मार के चला गया, और अच्छा लोग देख रहे हैं और उनको शेयर भी कर। कितने लोग हैं कोचिंग वाले जो आकर के खुल करके बोले। कई लोग तो इनडायरेक्टली शब्दों में ये भी समर्थन करके चले गए कि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीएसटीसी वालों की समस्या आएगी, चलो ठीक है, बाकी में नहीं है, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड। उनसे सवाल ये नहीं पूछा गया कि 3rd ग्रेड की भर्तियां कितनी आती हैं और 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की कितनी आती हैं। उसमें भी 33% तो उनको है, महिलाओं को कितनी भर्ती आती है, और उनके कंपैरिजन में आप उठा करके आंकड़े तो बता दो, आपकी कोचिंग अच्छी चल जाएगी। लेकिन इनडायरेक्टली रूप से समर्थन भी देके गए और विरोध में भी बोल के गए और घुमा फिरा करके अपनी गाड़ी चलाकर चले गए। क्योंकि जब भी आप ये पेपर आउट का जब भी आप देखेंगे तो ये कम ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कम? इनको सबको इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का डर रहता है, साफ सुथरा कोई नहीं है। बुलंद तरीके से आवाज उठाने के लिए पहले खुद को साफ सुथरा और निडर होना चाहिए। नीट मामले में देखा होगा आपने, फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इतना मुद्दा उठाया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने उस कोचिंग वाले को आड़े हाथों ले लिया कि कोचिंग वाला कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि कोचिंग वाला है। अरे ये कोचिंग वाले ही तो, इनकी वजह से तो छात्र आवाज उठा करके इनके साथ आते हैं, ये आते हैं तो इनको कार्रवाई। अब देखना उस पर वो आया है नीट वाले मामले में, थोड़े दिन में खबरें आएंगी, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई से तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए ये डरते हैं क्योंकि साफ सुथरे, मुझे नहीं पता उनके ऊपर, वो साफ सुथरे होंगे तभी बुलंद तरीके से आवाज उठाई है, सरकार के खिलाफ इतना मीडिया साथ दे रहा है। लेकिन एक कोचिंग वाले कह रहे थे कि महिलाओं के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इसलिए कि वो बच्चों को अच्छे से टैगल कर लेते हैं, हैंडल। अरे अभी नहीं कर रहेगा, पहले जाकर के सर्वे करवा लो। इनडायरेक्टली तरीके से आप समर्थन की, ताकि लड़कियां विरोध ना करें। ये सरकार से वैसे बताऊं तो ये डरते हैं, इसलिए ये कभी साथ नहीं देंगे। आप इनके वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई साथ नहीं देंगे, आपको कहीं मैदान में नहीं मिले। आंदोलन होगा ना, उस दिन उस आंदोलन की फोटो लेकर के आ जाएंगे और आपको उस पर अच्छी अच्छी बातें मोटिवेट के रूप में और डायलॉग मार करके चले जाएंगे। ये कभी मैदान में नहीं मिलेंगे, एक ट्वीट नहीं कर पाएंगे। लाखों इनके पास करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, एक दिन ट्विटर ट्रेंड नहीं कर पाएंगे, या अपने टेलीग्राम ग्रुप में नहीं डालेंगे कि ये ट्रेंड हो जाए। इनका बिजनेस है, ये क्यों बोलेंगे? इनको पता है लोग तो आएंगे। अब बात आती है कि उन कोर्ट केसेस पर, उन पर आऊंगा मैं, उन पर चर्चा करने से पहले एक और मुद्दा है। एनटीटी, जब वो एक कोचिंग वाले कह रहे थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और सरकार भी ये दलील देगी, एनटीटी जो प्री प्राइमरी होती है उसके अंदर महिलाएं जरूरी होती हैं, वो कर दीजिए, बहुत ना, आगे क्या जरूरी? आप एनटीटी, आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी वहां है ना, दिक्कत क्या है? वहां फुल्ली वुमेन ही तो है, एनटीटी में भी राजस्थान में नहीं है, वहां कर दीजिए। प्री प्राइमरी में, आंगनवाड़ी में, इनमें कर दीजिए। लेकिन ये भी है कि वो बोलते हैं कि ज्यादा पढ़ाने पर महिलाएं ज्यादा। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं,
हमने देखा है, वो काल देखा है जहां पर स्कूल में बैठकर स्वेटर बनती थी। दूसरा एक बिजनेस चलता था, सरकार से तनख्वाह मिलती थी और स्वेटर गूंथती थी। हमने देखा है। हमने टीचरों का भी देखा है जो टाइम पास करके चले जाते थे, ताश पत्तियां खेलकर चले जाते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं। आज के जमाने में लगभग लड़कियां आप देख रहे हैं, मैं लड़कियों के विरोध में नहीं, कुछ बातें हकीकत है उन पर हूं। हम 33% रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, उसके आगे नहीं है। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। आजकल लड़के भी शहर में रहते हैं, जयपुर, सीकर, तमाम शहरों में, जोधपुर में कोचिंग में रहते हैं, तैयारी करते हैं। लड़के खाना ज्यादा बनाकर खाते हैं और लड़कियां पीजी में ज्यादा रहती हैं, बना बनाया खाना। और लड़कियों के पीजी का किराया ज्यादा होता है, घर से ज्यादा पैसा आता है, और लड़कों के पैसा भी कम आता है और खाना खुद बनाएंगे और उनके पीजी का किराया भी कम होगा। अब उसके पीछे कारण तमाम रहे होंगे, तमाम चीजें होंगी, हम उस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन बराबरी का दर्जा है तभी तो तैयारी कर रही है। सरकार को बीएसटीसी, बीएड, एएनएम, जीएनएम, टेक्निकल, मेडिकल, एजुकेशन तमाम कोर्सेज फ्री कर देने चाहिए। उनको तैयारी के लिए हर महीने पैसा देना चाहिए, और जब पढ़ें, कोर्सेज करें, उस समय भी हर महीने पैसा देना चाहिए। तब महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर और रोजगार बढ़ेगा, और गुड गवर्नेंस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुड गवर्नेंस होगा, क्वालिटी आएगी हर सिस्टम में। वो काम क्यों नहीं करती? क्यों बीएसटीसी, बीएड की फीस लेती है सरकार महिलाओं से? प्राइवेट कॉलेजों की भी फ्री करे ना, महिला है, सरकार भुगतान करेगी। क्यों नहीं करती? वहां क्यों जेब भरती है? महिलाओं का आत्म सम्मान, मान सम्मान, आत्मनिर्भर की इतनी ज्यादा सोच है। अब उसमें पीजी में रहती हैं, बहुत सारे अच्छे अमीर परिवारों से लड़कियां आती हैं, घर में काम लड़के जरूर कर लेंगे, बेटी से काम नहीं करवाएंगे। आज जमाना बढ़ा है और बढ़ना होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। क्यों वो ही काम करे? लड़के भी काम करने चाहिए, उन्हीं के ऊपर हर चीज की जिम्मेदारी नहीं। वो लगता है कि आपके स्कूल में उस बच्चे का डोरमेट चेंज कर देंगे दूसरे का। आजकल क्या जमाना चल रहा है, कितना गोबर के हाथ लगाती हैं और कितना दूसरे का काम और भरता, और कितना वो आजकल खाना नहीं बना पाती, खाना बनाना प्रॉपर नहीं आता। बहुत सारी जगह मैंने इसे देखा है, महिलाओं, लड़कियों को, और अच्छी एजुकेट, वो टीचर भी बनी है, लगता है वो कर देंगे। आज जो एटीट्यूड जो चला है, एक पैसे का जो एक नौकरी का वो चला है, उसमें वो कर पाएंगी? बहुत मुश्किल है। कहना छोटी मोटी बातें हैं, चीजें बहुत मुश्किल हैं। इसलिए ये तमाम इस पर मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि आप लोग इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, सामाजिक जो ये मामले हैं इसके बारे में आप भली भांति मेरे से ज्यादा ही जानते हैं। हर लोकेशन के अंदर क्या क्या परिस्थितियां, अलग अलग परिस्थितियां हैं, ऐसी बात नहीं है, सिचुएशन और सारी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन आप भली भांति जानते हैं। इसलिए इस मामले पर मैं ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहूंगा। लेकिन कोर्ट केसेस पर और उन तमाम मामलों पर आने से पहले नीट वाले मामले पर मैंने चर्चा कर ली। अब चर्चा कर लेते हैं आपके हाईकोर्ट में केस कब लगाना चाहिए, कब उचित होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे हिसाब से। हाईकोर्ट में केस वाला मामला अभी मत लगा देना, नोटिस भी मत जारी करवा देना। नोटिस जारी करवाते ही, सरकार को नोटिस मिलते ही आप धरना प्रदर्शन करोगे, सरकार ये कह देगी कि मामला न्यायालय में लंबित है, जो न्यायालय करेगा वो तय हो जाएगा। ये बात सुनने को ना मिल जाए। हाई कोर्ट में तब जाना जब सरकार आंदोलन, धरना प्रदर्शन से ना झुके और भर्ती आ जाए और उसमें लागू कर दे और नियम संशोधन होकर आ जाए, तब भी ना माने और भर्ती आ जाए, तब आप कोर्ट में जाकर नोटिस दिलवाना और फाइल लगाने का काम करना। उससे पहले मत करना। यह सबसे लास्ट उपाय होगा। उससे पहले उसका पीछे का कारण मैं जिक्र करूंगा, तब समझ में आ जाएगा कि कोर्ट कितना इंटरफेयर करता है।
कितना इंटरफेयर करता है, कितना इंटरफेयर किया है, इसलिए धरना प्रदर्शन कितना जरूरी है। अभी बिल्कुल मत करना लोकल पब्लिसिटी के लिए, अपने नाम के पब्लिसिटी के लिए। ये लाखों छात्रों के भविष्य का मामला है। जब सरकार की तरफ से हर जो भी थर्ड ग्रेड जिस भी भर्ती में संशोधन हो जाए, नियम के अंदर जारी कर दे सरकार संशोधन करके, तब जाकर के आप ना माने भर्ती आ जाए, तब जाकर के आप करना, नहीं तब तक आप आंदोलन धरना प्रदर्शन से ही सरकार को झुकाने की कोशिश करना। उसके पीछे मैं पहले एक्स सर्विसमैन वाले मामले से एम्स और तमाम राज्यों पर आऊंगा। एक्स सर्विसमैन वाला मामला था, उस समय की बीजेपी सरकार 2018 में रूल चेंज करके गई और उसे ओबीसी और उन तमाम वर्ग को नुकसान हुआ। उसके बाद मामले कोर्ट में गए, कोर्ट से कोई फैसला नहीं हुआ, सालों साल गुजरता गया और छात्रों का पक्ष कमजोर ही रहा कोर्ट से। लास्ट में उपाय करना पड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन, और वो हुआ और सरकार झुकी और वो बदला गया। उसके बाद कोर्ट से भी अपने आप छात्र जीतते गए, क्योंकि नियम सरकार बदल दिए तो अपने आप लागू हो गए और छात्र जीतते गए। नहीं, खुलेआम देखा था मैंने उस ओबीसी आरक्षण में विसंगति मामले में वीडियो बनाए, मेरे चैनल पर है। टॉपर को नौकरी नहीं मिली थी, टॉपर को फर्स्ट रैंक वाले को ये हालात हो गए थे, ये हालात हो गए थे। कोर्ट कुछ नहीं कर पाई, इश्यू नोटिस, डेट पर डेट, नेक्स्ट डेट हुआ था। इसलिए बाद में लास्ट में वही रास्ता अपनाना पड़ा था और वो हुआ था। तो इसलिए जरूरी है वही नियम लागू हुआ जो भारत सरकार में फिलहाल जो लागू है, वही लागू हुआ। बाद में पहले वही लागू था, बाद में बीच में चेंज कर दिया, अभी वही लागू हुआ। इसलिए ये एक्स सर्विसमैन वाला जरूरी है। अब मैं बात आता हूं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट वाले पर। काफी सोशल मीडिया पर वो वीडियो, न्यूज में आई हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं और पेपर कटिंग, और मैंने भी चर्चा करी और मैंने भी दिखाया। जब उस हाईकोर्ट के जजमेंट को आप पढ़ेंगे ना, उस हाईकोर्ट के जजमेंट को जब पढ़ेंगे, तब आपको उस जजमेंट में, मैं पहले बता देता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार महिलाओं को जो आरक्षण दिया हुआ है वो आपका 30% आरक्षण है। 30% छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में भर्तियों में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ है। कोई 50% नहीं है, पहली बात तो ये। तो राजस्थान में 50% कर दिया, वहीं 30%। जो मामला छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन डिप्टी कलेक्टर की भर्ती का कोई मामला था, कोर्ट में गया। 21 पदों की भर्ती का मामला था, जिसमें ओबीसी के अंदर महिला को कोटा निर्धारित नहीं किया, क्योंकि टोटल तो जितना 30% था उतना आ रहा था। लेकिन कई बार होता है कि जब रिजर्वेशन अप्लाई करते हैं वहां पर एक्स सर्विसमैन की सीटें नहीं आती हैं, कई बार पीडब्ल्यूडी, कई बार ओबीसी की, वो उनके रोस्टर के हिसाब से होगा। तो उसमें उसका सीट आरक्षित नहीं थी ओबीसी में महिला के लिए। टोटल 30% था। वो महिला परीक्षा होने के बाद वो अच्छी रैंक पर थी, तो उसने वो कोर्ट में गई कि इतनी ओबीसी की सीट आरक्षित है, उसमें महिला को की जाए तो मेरा सिलेक्शन होता है, मुझे दिया जाए। ओबीसी के अंदर महिला को नहीं दिया गया। मामला कोर्ट में गया, नोटिस जारी हुए सरकार को, और जैसे अपने आरपीसी वैसे वहां पर सीजीपीएससी है। नोटिस होने के बाद सरकार का जवाब गया। सरकार ने कहा कि जितना महिलाओं को आरक्षण था उतना हमने दे दिया, 30% से ज्यादा हम नहीं दे सकते। वो रोस्टर के हिसाब से किस कोटे में यहाँ नहीं है तो नहीं है। तो राजस्थान का मामला दूसरा है, छत्तीसगढ़ का मामला अलग है। मीडिया में खबर अलग तरीके की आती है और जजमेंट के ग्राउंड और फैक्ट अलग होते हैं। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में ऐसे 50% रूल बना दिया गया, कोई ऐसी पॉलिसी को चैलेंज नहीं किया गया। यहाँ पर राज्य सरकार की 50% आरक्षण वाली पॉलिसी चैलेंज होगी कोर्ट में कि ये गलत पॉलिसी, वहां ऐसा नहीं था। तभी तो आया कि 30% से ज्यादा आरक्षण नहीं, वो खबर आप देख रहे हैं। राज्य सरकार का 30% का ही आरक्षण का महिला का नियम है, तो इससे ज्यादा नहीं। वो ओबीसी में नहीं है, बाकी जगह टोटल मिलाकर के उन्होंने अपना 30% महिला ले ली, तो इसलिए वो आरक्षण का नियम है। राजस्थान का मामला, छत्तीसगढ़ का मामला दूसरा है। इसलिए तो मैं शुरुआत में आया था, तब मैंने उसकी केस स्टडी करी, तब मुझे तो मालूम, बाद में उसी दिन चल गया था। लोगों को एकजुट करना जरूरी था, लेकिन तमाम कोचिंग, तमाम कई लोग आ गए उस मुद्दे को उठा करके। मैं यही चेक कर रहा था कितना ज्ञान है हमारे द्वारा दिया हुआ,
मसाला कितना परोसते हैं और उनको कितना नॉलेज है। छत्तीसगढ़ का मामला दूसरा, राजस्थान का मामला दूसरा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार का 30% महिला आरक्षण है, वहां कोई 50% नहीं है। उस कोर्ट केस में कोई पॉलिसी को चैलेंज नहीं किया गया, जिसको पॉलिसी को गलत ठहराया गया वो मामला दूसरा था। राज्य सरकार का जितना दिया हुआ उतना ही देने का उसको प्रावधान को सही ठहराया गया, ये बात थी। जैसे अभी सूचना सहायक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण कितना दिया है, 21% है, लेकिन 8% ही है। अब जिसको 8% से ज्यादा जो ओबीसी का कैंडिडेट होगा वो नंबर लाएगा, वो कहेगा सर 21% आरक्षण नहीं दे रहे मेरा, तो वो वैसे ही था। वो दोनों मामले अलग हैं, तो इसलिए छत्तीसगढ़ वाला मामला मैंने बता दिया, दोनों अलग हैं। छत्तीसगढ़ वाला मामला नहीं है, राजस्थान में लागू नहीं होगा। अब आता है मध्य प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2023 में वहां के उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकी भर्तियों में तो 35% और शिक्षा विभाग की भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया। उसके बाद मामले कोर्ट में गए या नहीं गए, अभी तक हमारे रिसर्च स्टडी में मामला सामने नहीं आया कि कोई ऐसा मामला नहीं आया कि कोर्ट में गए और छात्र हारे हो, कोई जजमेंट भी ऐसा सामने नहीं आया, और गए होंगे तो शायद पेंडिंग होगा। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने 2006 के अंदर ही नीतीश कुमार ने 2006 में महिलाओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण दे दिया था। कब दे दिया था? 2006 के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण नीतीश कुमार ने दे दिया था। उस समय के बाद कोर्ट केसेस में कोई जानकारी नहीं है कि गया या नहीं गया, वो हारे जीते या पेंडिंग ही पड़ा है मामला, पता नहीं। ये 2 राज्य हैं। तीसरा राज्य राजस्थान ही है जो 50% वाला आरक्षण वाला बना है। 2 राज्यों का मैंने स्थिति बता दी, तीसरा ये। अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एम्स की भर्ती में महिलाओं को नर्सिंग ऑफिसर में 80% आरक्षण दिया गया और पुरुष को 20%। यहां मामला कोर्ट में गया और यह मामला रोचक है, और ये आपके लिए सबसे नेगेटिव है पटना हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का। पटना और दिल्ली के केट के 4 जजमेंट हैं, और भी हाईकोर्ट के होंगे। ये 4 जजमेंट तो मैंने देखे, और भी होंगे। चारों के चारों आपके नेगेटिव हैं, आपको हरा रहे हैं। इसलिए धरना प्रदर्शन जरूरी है, और सरकार वही फैसले लेकर आएगी कि देखिए साहब, जब 80% अलाउ है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। हालांकि वहां पर आर्गुमेंट में सरकार ने कहा था कि पेशेंट के लिए महिला थोड़ी अच्छे से टैगल कर लेती है और थोड़ी कूल स्वभाव में होती है, तमाम आर्गुमेंट वो आपके शिक्षा विभाग में सरकार ले आएगी बच्चों के लिए। तो इसलिए बहुत गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में और पटना हाईकोर्ट में मामला गया, दिल्ली केट में गया, दिल्ली हाईकोर्ट में गया, एम्स वाला मामला गया और सरकार के नियम को चैलेंज किया गया। लड़ाई ये हुई कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में स्पेशल प्रोविजन दिया गया महिला और बच्चों के लिए, उसमें आरक्षण था या नहीं, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाई हुआ कि ब्रॉड एस्पेक्ट है, इसमें आरक्षण दिया जा सकता है, इसलिए ये हुआ। ये मामला गया कि 16(4), 15(3) की और 16(4) की लड़ाई, 16(1) की, ये अनुच्छेदों की आपस में लड़ाई चली। ये मामला पटना हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, दिल्ली केट में और पटना केट में गया कि वर्टिकल आरक्षण का तो नियम तय है इंदिरा साहनी जजमेंट से कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 50% से दिया जा सकता है, जो एक्स सर्विसमैन महिला तमाम कोटे से लेकर के। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में तमाम जजमेंट रखे गए केट में, जहां पर 100% आरक्षण के मामले पर कई फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट तक के कि 100% महिलाओं को नहीं दे सकते। तो यहां पर कह दिया गया कि 100% तो महिलाओं को दिया नहीं, 80% दिया गया, इसलिए वो जजमेंट लगाई नहीं। जो टेलीकॉलर के, बीएसएनएल के या किसी के बिहार का और भी कई राज्यों के जजमेंट थे, उनको इसलिए डिनाई कर दिया। अब बात आई कि वर्टिकल आरक्षण में तो 50% वाली सीमा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल आरक्षण में 50% सीमा का कोई ऐसा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हुआ था। ये पहला फैसला पटना और दिल्ली से एम्स के मामले में हुआ। इसमें कोर्ट ने कह दिया कि हो सकता है 50% से ज्यादा हो सकता है। अब मामला ये छात्र हार गए, साफ कह दिया, आपके स्क्रीन पर है। और आर्टिकल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 14, 15 और 16 के तमाम क्लॉज को लेकर एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वो आप चैनल पर जाकर देख लें, और इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है।
15(3) में क्या है, 16(1) में क्या है, 16(2) में, 16(4) में क्या है, 15(1) में क्या है, लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, नहीं दिया जा। ये मामले जब महिलाओं को आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से मुहर लगी तब हो गया कि महिलाओं को लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। अब कितना दिया जा सकता है ये लिमिट एम्स वाले मामले में मुहर लग गई। अब ये मामला हुआ यहां से। अब थोड़ा उसके बाद ये छात्र हार गए। छात्र हारने के बाद इंदिरा साहनी जजमेंट की 50% लिमिट वाला मामला यहां लगा नहीं। मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया 2 जुलाई 2021 को, महिपाल सिंह जाखड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एम्स। ये मामला 3 जजों की बेंच में जस्टिस उदय उमेश ललित, जो अभी रिटायर हो गए, पहले चीफ जस्टिस भी बने थे, अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ये 3 जजों की बेंच में 2 जुलाई 2021 को इस मामले की सुनवाई होती है। ये 2020 में लाया सरकार ने, उस समय जब कोरोना काल था, ना धरना ना आंदोलन ना प्रदर्शन, और वैसे भी इस नर्सिंग में स्टूडेंट कम थे, कुछ कर नहीं पाए। उस मामले में 2021 से लेकर के अभी तक तारीख ही पड़ रही है और अभी शायद जुलाई 2024 के अंदर इस मैटर की लिस्टेड है और लगातार तारीख पर तारीख दौर चला। लास्ट सुनवाई 5 दिसंबर 2023 को हुई, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में हुई और जिसमें अगेन तारीख मिली, और पटना और दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया और एम्स को और यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करके छोड़ दिया। अब यह मामला है सुप्रीम कोर्ट से, यदि एम्स वाले मामले में मुहर लग गई तो राजस्थान हो तमाम पिट गए। यह मामला बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान, ये मैंने इसलिए बताया, आपके स्क्रीन पर सारे देखें आपने, राजस्थान से बीएड बीएसटीसी का मामला भी बहुत टफ था। उत्तर प्रदेश से हो गया कि रामचरण मौर्य केस में बीएड अलाउ हो गया, तमाम जगह राजस्थान ने ही नींव जीती थी और बीएड को बाहर किया था। भारत सरकार का कानून रद्द किया था, पहला एनसीटी का कानून था जो राजस्थान ने रद्द करवाया। इसमें यदि कोर्ट से राजस्थान से जीतेगा तो चैलेंजिंग पॉइंट होगा भारत के लिए, जो पहला होगा जिसने इसको जीतेगा वो बीएड बीएसटीसी की तरह। मामला इतना आसान नहीं है, तमाम जजमेंट नेगेटिव ही हैं। इसलिए कह रहा हूं कि धरना प्रदर्शन आंदोलन जरूरी है, उसमें करो। सरकार को झुकाओगे उतना ज्यादा फायदा। कोर्ट वाला मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है, बहुत ज्यादा पेचीदा है। आप देखेंगे आरक्षण के मामले में लगभग कोर्ट सरकार के फैसलों पर ही मुहर लगाती है। चाहे रीसफल वाला मामला हो, एक बेरोजगार नेता ने इतना कुठारघात किया, बाद में मुद्दा उठा, लोग उठाए, मैंने कहा कि अब क्या होगा, रगड़ा करके चले गए नेताजी बेरोजगार पार्टी में, और वो आरक्षित कैटेगरियों के साथ कुठार सुप्रीम कोर्ट तक रगड़ा गया, सरकार पर ही मुहर लगी। तो आरक्षण के मामले ऐसे होते हैं, लगभग सरकार के फैसलों पर मुहर लगती। उसके पीछे आंकड़े तथ्य ये है कि आपके पास क्या है। कानून वकील के पास है, वो 3 अनुच्छेद हैं और तमाम जगह कोई भी पढ़ लो उनमें लड़ाई है। लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, जो महिलाओं को 33% दिया। अब बात आती है सीमा की, 50% से ज्यादा या नहीं, किसका कितना हक छीना जाता। यदि सरकार नहीं भी झुकती है और उसके बाद कोर्ट भी जाना पड़े, तब भी आंदोलन धरना प्रदर्शन जरूरी होगा। कोर्ट के पास आपके आंदोलन धरना प्रदर्शन से ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि वास्तव में लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है और कोर्ट सड़कों पर हैं लोग और पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, कहीं उपद्रव ना हो जाए। इसलिए न्याय संगत में, क्योंकि धरना प्रदर्शन आंदोलन की खबरें, मीडिया अखबार की खबरें कोर्ट तक जाती हैं, सारे जज सारी न्यूज पढ़ते हैं, सारे अखबार पढ़ते हैं, इसलिए वो जरूरी है। और वो बीएड बीएसटीसी विवाद में बीएसटीसी ने लगभग 2 महीने से ज्यादा धरना प्रदर्शन दिया था, वो आवाज कोर्ट तक पहुंची थी कि कितना अन्याय हो रहा है इनके साथ, क्योंकि सबूतों के साथ सारी चीजें फैक्टर करना जरूरी होती हैं, वो जरूरी है ताकि सारे खेल हों आपके। क्योंकि सरकार के खिलाफ केस जीतने के लिए श्याम दाम दंड भेद अपनाने पड़ेंगे, सारे रास्ते। अकेला ये नहीं होगा कि केस लगा दिया घर बैठे रहो,
रोड वाला रास्ता साथ में पैरेलल चलाओगे तो जीत पाओगे, बात नोट करके रख लेना। और मेरा जितना है आपसे निवेदन, रोड वाले रास्ते से सरकार को झुका लो, उतने ज्यादा फायदेमंद रहोगे। क्योंकि मैं साफ बोलने वाला मामला हूं, क्योंकि एम्स वाले में धरना प्रदर्शन हुआ नहीं, संख्या कम थी, कोर्ट से हारते गए, कोरोना लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में अब तमाम भर्तियां हो गई उसके नियम के। अब आपको लगता है कि बैक पर आएगा, और उसको कोई लड़ ही नहीं रहा, तारीख पर तारीख मिल रही है। इसलिए जरूरी है कि वो तमाम जजमेंट हाईकोर्ट व सरकार पेश करेगी कि 80% दे सकते हैं, क्यों नहीं। और तब आपके पास आंकड़े क्या है? कोई भी आंकड़े नहीं है। क्या आंकड़े आपके पास? कौन से आंकड़े? सरकार वो भर्तियों के आंकड़े कोर्ट में लेकर आएगी जिन भर्तियों में महिलाओं का कम सिलेक्शन हुआ है। उन भर्तियों की नहीं लाएगी जहां पर महिलाओं का अच्छा सिलेक्शन हुआ है। आप जुगाड़ोगे कैसे? आप तमाम आंकलन लाओगे, बोलेंगे ये कैसे माने, आरटीआई में ये लोग देंगे नहीं, कहेंगे संधारित नहीं है, बहुत मुश्किल चैलेंजिंग पॉइंट, और ये रख देंगे। ये तमाम झूठे एफिडेविट दे सकते हैं सरकारें, और आपको इनको एफिडेविट झूठा है ये साबित करने के लिए आपके पास आधार भी नहीं होगा। इनके पास तमाम आंकड़े, तमाम दलीलें होंगी। ये तमाम सेंसिटिव माहौल बना देंगे शिक्षा को, ये महिलाओं से जोड़ करके। इसलिए सड़क वाला आंदोलन अपना लें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।